इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत सिविल निर्माण कार्य मई 2025 में प्रारंभ किया जाएगा। इस मेट्रो लाइन के शुरू होने से गुरुग्राम की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूती मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएमडीए का कुल बजट लगभग 2,933.56 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 917 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ सड़क बुनियादी ढांचे के लिए 42 प्रमुख के साथ जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी के लिए 23 प्रमुख परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें मुख्य रूप से चंदू और बसई में 100 MLD WTP और धनवासपुर, बेहरामपुर और सेक्टर 107 में 100 MLD STP की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके अतिरिक्त SPR और देवीलाल स्टेडियम के उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण FMDA ने मास्टर वाटर सप्लाई और सीवरेज की अवधारणा को बढ़ाने के लिए 3400 करोड़ रुपए से वर्ष 2031 तक की अनुमानित आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक योजना को अनुमोदित किया है। इस कार्य की शुरुआत वित्त वर्ष 2025-26 में सुनिश्चित की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने तथा उन्हें शहरों के बराबर लाने के लिए शहर जैसी सुविधाएं बनाने के लिए मैंने नगर एवं ग्राम नियोजना विभाग को गांव में भी नियोजित विकास की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2025-26 में पहले चरण में 21 महाग्रामों को पायलट परियोजना के रूप में महाग्राम महायोजना की तैयारी की जाएगी, जिसमें गांव की आबादी, फिरनी तथा आसपास के क्षेत्र को चिन्हित कर डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने पिछले 3 वर्षों की अवधि में विभिन्न शहरी सुधार कार्य किए हैं, जिसके लिए विभाग को भारत सरकार से 616 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 140.23 करोड़ रुपए को 65.0% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 231.41 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबके लिए आवास भारत सरकार की सोच है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि राष्ट्र के हर नागरिक का यह अधिकार है कि उनके पास अपना एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर हो। राज्य सरकार भी सबके लिए आवास के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कारण इस नाम से एक नया विभाग वर्ष 2020-21 में बनाया गया था। यह विभाग प्रदेश में आवासीय सुविधाओं का तेजी से विस्तार कर रहा है, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर पक्के मकान मिल सकें। डबल इंजन के लाभ को ऐसे समझा जा सकता है, आदरणीय अध्यक्ष जी, कि हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 को क्रमशः प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जा रहा है। इससे लाभार्थियों को महाग्रामों में 50 वर्ग गज और दूसरे गांवों में 100 वर्ग गज के प्लाट हरियाणा सरकार द्वारा इन पर निर्माण लागत की सहायता केंद्र सरकार द्वारा दिलवाई जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 में हाउसिंग बोर्ड का विलय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना के माध्यम से शहरी प्रवासियों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लोगों को स्वच्छ और किफायती किराए के आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह पहल उन लोगों के लिए अल्पकालिक किराए के आवास का विकल्प देगी जो अपना घर खरीदना नहीं चाहते। इसके तहत सोनीपत के विभिन्न सेक्टरों में लगभग 1600 फ्लैटों को 25 वर्षों के लिए रियायती दरों पर पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किराए पर देने के लिए एक पायलट परियोजना लागू की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी,
मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 605.30 करोड़ रुपए को 303.8% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 2,444.27 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अवसंरचना हरियाणा विशेषकर प्रदेश का एनसीआर क्षेत्र देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है, जहां विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और भी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सड़कें, परिवहन, औद्योगिक गलियारे और ऊर्जा सुविधाएं विकसित करना समय की मांग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल विकास का आधार नहीं है, बल्कि हर नागरिक की प्रगति और आत्मनिर्भरता की गारंटी है। हरियाणा का बजट राज्य को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। जब बुनियादी ढांचा होगा, तभी हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय निवेश और औद्योगिक क्रांति का केंद्र बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हरियाणा को केंद्र सरकार की ओर से ऐतिहासिक स्तर पर सहयोग मिल रहा है, जिसमें सड़कों, रेल, सिंचाई और लॉजिस्टिक में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं। 2025-26 के केंद्रीय बजट में हरियाणा के रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 3,416 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है, जो 2009-14 के मात्र 315 करोड़ रुपए से 11 गुना अधिक है। यह ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिससे हरियाणा एक सशक्त औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। गुरुग्राम मेट्रो और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के विस्तार को मंजूरी देकर हरियाणा की शहरी गतिशीलता को नई दिशा दी गई है।